Okay, hello everyone. Today we are going to learn chapter number 2, Go and Come. Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. तो एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का एक छोटे से घर में रहता था. There was a lovely garden around the cottage. उसके कॉटेज के अराउंड यानी उसके घर के आजू बाजू एक प्यारा सा गार्डन था. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रीव इन द गार्डन एंड सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर. अलग अलग प्रकार के पौधे वो गार्डन में उगते थे, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत सारा काम भी करना पड़ता था. द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे. पौधों को रोज पानी देना पड़ता था. दे हैड टू बी गिवन मैन्योर फ्रॉम टाइम टू टाइम. उनको टाइम टू टाइम खाद देना पड़ता था. दे हैड टू बी कट एंड प्रून एट द राइट टाइम. उनकी सही समय पे कटाई और छटाई करना पड़ता था. द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग. तो गार्डन को साफ करने की ज़रूरत थी. जो भी कचरा उगता है ना, उसे हम निकाल के फेंकते हैं, उसे बोलते वीडिंग. तो वीडिंग और क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत थी. एवरीबडी इन द लिटिल बॉयज़ फैमिली हेल्प टू टेक केयर ऑफ द गार्डन. वो छोटे बच्चे के घर में जो भी सभी थे फैमिली में, वो सब उसकी मदद करते थे गार्डन का देखभाल करने में. ओके. द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल हु केम टू स्टे विद देम फॉर अ फ्यू डेज. लड़के का अंकल बहुत ही स्ट्रिक्ट था, जो कि कुछ दिनों के लिए उनके घर पे आया हुआ था ठहरने के लिए. द अंकल बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन. अंकल हार्ड वर्क और डिसिप्लिन में बिलीव करते थे, मतलब कड़ी मेहनत और अनुशासन, इसमें वो बिलीव करते थे. वन डे ही सॉ दैट द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस. एक दिन उन्होंने देखा कि ये लड़का खेल रहा था अपने घर में. तो अंकल देखो कैसा बोलते. लिटिल बॉय, सेड द अंकल, यू वुड बी फार बेटर एट वर्क. योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली. गो नाउ एंड वीड इट लाइक अ गुड चाइल्ड. उन्होंने ऐसा जोर से बोला, ए लड़के, आप अगर काम करते थे तो बहुत अच्छा रहता था. आपके गार्डन को बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, वीडिंग की ज़रूरत है, तो अभी के अभी जाओ और सफाई करो अच्छे बच्चे की तरह. बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे. लेकिन वो छोटे लड़के को उस दिन सफाई करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी. तो उसने बोला, आई कैन डू इट, ही सेड. मैं नहीं कर सकता. ओ यस यू कैन, सेड द अंकल. अंकल बोले, नहीं नहीं, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल कर सकते हो. वेल आई डोंट वॉन्ट टू, नॉट जस्ट नाउ, सेड द लिटिल बॉय. अच्छा, तो मुझे नहीं करना, अभी तो नहीं करना है, लड़के ने कहा. बट यू मस्ट, सेड हिज अंकल. उस अंकल कहते हैं, लेकिन तुम्हें करना चाहिए ना. डोंट बी नॉटी बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क. दिस इज एन ऑर्डर, गेट अप एंड गो. शरारती मत बनो, अभी के अभी जाओ और अपना काम करो. ये मेरा ऑर्डर है, जाओ जल्दी से और काम पे लग जाओ. द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन. अंकल खुद एक हार्ड वर्किंग इंसान थे, खुद बहुत ही मेहनती इंसान थे. ही वेंट अवे टू कैरी ऑन विथ हिज ओन वर्क इन अनदर रूम, बट द लिटिल बॉय सैट स्टिल. वो तो चले गए दूसरे रूम में अपना काम करने, क्योंकि वो खुद भी एक मेहनती थे, तो वो अपने काम में लग गए इतना बोल के. लेकिन जो लिटिल बॉय है हमारा, वो बैठा ही रहा, वो कुछ कर रहा नहीं था. ही फेल्ट दैट हिज अंकल वॉज बीइंग अनफेयर. उसे लगा कि उसके अंकल अनफेयर हो रहे हैं, है ना, ये ठीक नहीं कर रहे हैं अंकल. हिज चिन बिगैन टू वॉबल. ही हैड अ लंप इन हिज थ्रोट एंड हिज आईज वेल्ड अप. उसके गाले से सूखने लगे, और उसके यानी रोना आ रहा था उसको, ऐसा भारी भारी लग रहा था गले में, और उसको आँख में पानी आ गया.
जस्ट देन हिज मदर वॉक्ड इन, और उतने में कौन आया अंदर? उसकी मदर, उसकी माँ आई। व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा क्या हुआ मेरे लड़के? व्हाई डू यू लुक सो अनहैप्पी, तुम इतना नाराज क्यों दिख रहे हो? अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन, सेड द लिटिल बॉय, छोटे लड़के ने बोला कि अंकल ने मुझे गार्डन की सफाई करने के लिए कहा है। ओह, सेड हिज मदर, व्हाट फन दैट विल बी, आई लव टू वीड एंड इट इज सच अ फाइन डे, कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड? मदर ने कहा, ओह कितनी मज़ा आएगी वो करने में ना, मुझे भी वीड करने में, कचरा साफ करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, और ये इतना खूबसूरत दिन है, इट इज़ सच अ फाइन डे, कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड, क्या मैं आके तुम्हारी मदद कर सकती हूँ सफाई करने में? वाई यस, सेड द बॉय, लड़के ने कहा हाँ बिल्कुल। कम लेट्स डू इट नाउ, सेड हिज मदर, तो उसकी माँ ने बोला चलो अभी हम सफाई करते हैं। द बॉय गॉट अप रेडीली एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर, द टू ऑफ देम वीडेड द गार्डन ब्यूटिफुली एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर, वर्किंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग। बॉय पट से तैयार हो गया और बाहर उसकी माँ के साथ जाके दोनों मिलके गार्डन की सफाई करने लगे और दोनों ने बहुत ही अच्छा समय बिताया। दोनों भी काम कर रहे थे, बात कर रहे थे और हंस रहे थे, है ना। ये स्टोरी कहाँ से ली गई पता है? अडेप्टेड फ्रॉम गो एंड कम बाय लॉरा ई रिचर्ड्स। लॉरा ई रिचर्ड्स की बुक है गो एंड कम, उसमें से ये छोटा सा चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं, देखो। COTTAGE कॉटेज, कॉटेज मतलब ए स्मॉल सिंपल हाउस, छोटा सा सिंपल सा घर। वी यूजुअली सी कॉटेजेस इन अ रूरल एरिया, जो खेड़े गांव रहते हैं वहाँ पे आपको कॉटेजेस दिखते हैं ज़्यादातर। तो